एपिसोड 66, फोटोग्राफर कृपाकर और सेनानी का अपहरण। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में एसटीएफ ने वीरप्पन के भाई अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में अर्जुन ने खुलासा किया था कि वीरप्पन एक मशहूर फोटोग्राफर और एक सेनानी के अपहरण की योजना बना रहा था। एसटीएफ इस जानकारी के बाद सतर्क हो गई, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, वीरप्पन ने अपनी योजना पर अमल कर दिया। घटनाक्रम: वीरप्पन का नया निशाना। वीरप्पन को पता चला था कि जंगल में एक मशहूर फोटोग्राफर कृपाकर बार और बोक सामाजिक कार्यकर्ता सेनानी खाफ घूमने आ रहे हैं। कृपाकर जंगल में वन्य जीवों की तस्वीरें लेने आते थे, जबकि सेनानी आज वनवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वीरप्पन को लगा कि ये दोनों उसके लिए खतरा बन सकते हैं। उसने अपने साथियों से कहा, अगर ये लोग जंगल में घूम रहे हैं तो या तो ये पुलिस के जासूस हैं या फिर मेरी गतिविधियों पर नजर रखना चाहते हैं। इसलिए उसने इन दोनों को अगवा करने की योजना बनाई। अपहरण की रात कृपाकर और सेनानी जंगल के अंदर एक कैंप में रुके हुए थे। रात के अंधेरे में वीरप्पन के आदमी वहां पहुंचे और सियाब बंदूक की नोक पर उन्हें उठा ले गए। सेनानी चिल्लाए, तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे। वीरप्पन ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा तो पुलिस को जंगल की खबरें कौन दे रहा है? वीरप्पन उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। एसटीएफ को सूचना मिली। जब सुबह फोटोग्राफर और सेनानी लापता पाए गए तो जंगल में हड़कंप मच गया। एसटीएफ को इस अपहरण की खबर मिलते ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई। डीएसपी विजय ने कहा, वीरप्पन ने फिर से एक बड़ी गलती कर दी है। इस बार हम उसे बचने नहीं देंगे। बंदी बनाए गए लोग। वीरप्पन ने कृपाकर और सेनानी को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने मेरी खिलाफत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। लेकिन सेनानी ने वीरप्पन से कहा, तुम जितना भी बड़ा डकैत बन जाओ, लेकिन जंगल का असली राजा वनवासी ही है, न कि तुम। वीरप्पन गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन कृपाकर ने बात बदलते हुए कहा, अगर तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे तो शायद तुम्हारी बात दुनिया तक पहुंचेगी। वीरप्पन सोच में पड़ गया। रिहाई का सौदा। कुछ दिनों तक वीरप्पन ने उन्हें अपने पास रखा, लेकिन जब एसटीएफ ने जंगल में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो वीरप्पन को घबराहट हुई। आखिरकार 10 दिन बाद वीरप्पन ने दोनों को छोड़ दिया। हालांकि उसने उन्हें यह धमकी भी दी कि अगर उन्होंने उसके बारे में कुछ बताया तो इसका अंजाम बुरा होगा। परिणाम: कृपाकर और सेनानी की रिहाई के बाद एसटीएफ को कई अहम जानकारियां मिली। वीरप्पन की ब्याज छिपने की जगह, उसके लोगों की संख्या और उसकी रणनीतियों के बारे में एसटीएफ को नई जानकारी मिली। अब पुलिस ने वीरप्पन को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछाने की योजना बनाई। अगले एपिसोड की झलक। वीरप्पन अब और बड़ा कदम उठाने जा रहा था। उसने पास एक कन्नड़ फिल्म अभिनेता और उनके साथ कुछ लोगों को अगवा कर लिया, लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। क्या एसटीएफ उन्हें बचा पाएगी या फिर वीरप्पन की यह हरकत उसके लिए विनाशकारी साबित होगी? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।